हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम शर्मा एंड यू आर वाचिंग ऑल इन वन। आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स पे। स्पेशली ये वीडियो लड़कियों के लिए है, तो मेरे ख्याल से हर एक गर्ल्स को ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। एक्चुअली वैसे तो आजकल सोसाइटी में गर्ल्स का इमेज अच्छा बन चुका है, मतलब इमेज इन द सेंस उनकी जो स्टेटस है वो अच्छी हो चुकी है। जैसे कि पहला उनका बहुत दबा के रखा जाता था या फिर कुछ काम नहीं करने दिया जाता, उस पे बोल रहा हूँ मैं, इमेज अच्छा हो चुका है बोलकर। तो पर फिर भी आज के डेट में भी कुछ जगह स्टेटस गर्ल्स का ठीक नहीं है। मतलब यह कह सकते हैं हम कि कुछ फालतू लोगों की तरह हमारे देश की शेरनी आज भी सर झुकाकर चल रही है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सर झुकाने की जरूरत नहीं, सर उठाकर चलो। शेरनी हो तुम लोग तो कुछ फालतू लोगों से मत डरो, उनको डरा के रखो। तो आज के इस वीडियो पे यही बात करूंगा सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स के बारे में। इसमें कुछ बेसिक टेक्निक्स यूज करेंगे अपन, कोई ज्यादा हार्ड टेक्निक या ऐसा वैसा नहीं। और जो नॉर्मल अपने साथ जो चीज हो सकता है उसका रिएक्ट कैसे करें, हम तुरंत रिएक्शन कैसे दें, ये सब चीज बताएंगे इस वीडियो पे। और मैं लड़ाई पिटाई या मार झगड़ा को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा व्यवहार करे। और ये बात तो शास्त्रों में भी लिखी गई है कि कृते प्रतिगतम गुणयात्र हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो नापततु दुष्टम दुष्टो समाचरे। मतलब अगर जो तुमसे प्यार से व्यवहार करे तो उससे आप लोग भी प्यार से व्यवहार करिए, पर जो हिंसा करना है, जो आपको मारना है, उसको ठोकना तो बनता है, उसकी छोड़ो खैर। तो आगे अब हम वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स है, क्या हमारे बेसिक टेक्निक्स है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम टेक्निक्स की बात करेंगे। ये सब बेसिक टेक्निक्स है और कुछ वो नहीं है। मतलब हम जो नॉर्मल यूज कर सकते हैं इसमें कि दो चीज एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो आपकी फुर्ती, और दूसरी चीज जो ट्विस्ट होता है किसी चीज का भी ट्विस्ट, चाहे उंगली को मोड़े चाहे हथेली को मोड़े, ये दो चीज बहुत ज्यादा मायने रखेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक चीजों का जो आप लोगों के साथ रोज हो सकता है, कुछ बेकार लोग कर सकते हैं, तो उसका आप रिएक्ट कैसे करें वो चीज बताने के लिए। तो आज हमारा साथ देंगे मेहुल। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें ये बताएंगे कि अगर होता क्या है, पीछे से कोई भी गला ऐसे करे पकड़ लेता है अपना, तो उस समय क्या किया जाए। तो मेहुल गला पकड़ो। पीछे से आगे कोई गला पकड़ रहा है, कुछ रिएक्ट नहीं करना है। आप ज्यादा इधर उधर होगे तो आपको डैमेज हो सकता है, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। ये हाथ को ऐसे ले जाना है बस। पहले ध्यान से एक बार फिर से देखिएगा। गला पकड़ो मेहुल, ये पकड़ा गला, ये लेके गए, ये या तो ऐसे कर लेना, या तो दूसरा और इजी वाला है। अगर आप लोग में इसमें दम है, इसमें वैसे हर के में ताकत रहता है, यही इससे से मार सकते हैं अपन। गला पकड़ो मेहुल फिर से। अगर ऐसा कोई गला पकड़ा, ये पलटे ये, और इससे यहाँ लगाएंगे बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इतना आप प्रेशर से लगा देंगे पॉइंट गिर जाना, ये तुरंत ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी हो गई पहली टेक्निक। अब आते हैं दूसरी टेक्निक में। अगर ये आ जाते हैं कि अगर आपका कोई सामने से गला पकड़ रहा है, मेहुल सामने से गला पकड़ देता हूँ। सामने से अगर कोई गला, दोनों हाथ से पकड़ो अच्छे से, जैसे इस टाइप का कोई गला पकड़ ले रहा है, अरे मारेगा क्या मेरे भाई। अगर इस टाइप से कोई अपना गला पकड़ रहा है, कुछ नहीं करना है, अब पकड़ ले, टाइट से पकड़, जस्ट हाथ ऐसा है, या तो ये होगा अपना। और जो अपना ये है ना, ये जो पावर है ये बहुत ज्यादा, आप हल्के से भी अपने कान में मार के देखिए बहुत जोर से लगेगा। तो पकड़ो गला, ऐसे पकड़ा कोई गला, ये हुआ, और यहां से बस अगला शांत हो जाएगा कुछ देर के लिए। या इसका सब्स्टिट्यूट भी दूसरा टेक्निक भी है, एक बार फिर से पकड़ो। इसको नमस्ते टेक्निक बोलते हैं, पावर ऑफ नमस्ते। ये जाता है नीचे से नमस्ते करते हुए, ये गया पहला, और ये सीधा ले जाके नाक या आंख में मारना है अगले के, तो अगला वहीं पर काम हो जाएगा उसका। तो ये अपनी दो बेसिक टेक्निक्स हो गई है। अब अपन बात कर लेते हैं कि अगर आपको पीछे से आगे कोई पकड़ लेता है, पीछे से कोई जकड़ लेता है, जकड़ो ये, जैसे कि अपने को पीछे से आगे कोई जकड़ लिया, तो इस समय ऐसा क्या होता है कि कुछ काम नहीं आता, और जो टाइट से पकड़ता है दिमाग काम नहीं करता उस वक्त। तो एकदम सबसे थोड़ा सा दिमाग को एकदम कूल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ऐसे खड़े रहिएगा, आप पकड़ रहा है अच्छे से पकड़ो मेहुल, है ना, पकड़ा है, कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले ये करना है, आपके शोल्डर से उसका हाथ अपने आप ऊपर हो जाएगा। देखो मेहुल फिर से, ये है ये हिस्सा, तो आपको ये इस टाइप का करना है, ठीक है। पकड़ो मेहुल, और इसके बाद को ट्रिक को ध्यान से दिखेगा, ये बस ये करना, और कुछ भी नहीं करना आपको। याद रखेगा, अपन पहले खोलेंगे उसका ये वाला हैंड पकड़ के, बस ये हिस्सा, ठीक है। ये हो गया अपना दूसरा। ये भी बहुत इजी है, आप लोगों को देखने में भले लग रहा होगा पर कोई दिक्कत नहीं है। लगा तो नहीं ना महेश? वैसे नहीं लगा होगा, अपना स्ट्रॉन्ग बॉक्सर है नेशनल लेवल। तो ये हो गया अपना। अब अपन बात करेंगे, आपको सामने से आगे कोई पकड़ लेता है अगर, तो पकड़ो मेहुल, सामने से पकड़ ले रहा है, उस समय आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपका हाथ ये नीचे है तो फिर तो पता आपको कहाँ पर वो करना है, बस यहाँ पर एक बार टंग कर दीजिए, सामने वाला शांत हो जाएगा। और अगर दूसरा केस पकड़ो, ऐसे ऐसे पकड़ो, अगर आपका हाथ यहाँ है तो कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल। हाँ भैया खड़े हो जाओ, अगले का कान पकड़ो,
कान मोड़ते रहो, अगला कंट्रोल में आ जाएगा, पूरा कंट्रोल में आ रहा है। और अगर उंगली उंगली दिख गई तो उंगली भी पकड़ के बस एक ठोंगली से अगला पूरा कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। और इसका दूसरा मेथड एक बार फिर से पकड़ो, नीचे आपका हाथ ऐसा है, अगर ऐसा हो रहा है और अगर आपको मूव नहीं कर पा रहे हैं आप, तो कुछ भी मत करिए, एकदम कुछ नहीं। इसमें भी वो शोल्डर टेक्निक यूज करना है। ये हाथ खुल गया, उसके बाद आप कहीं भी ये जो अपना ट्रायंगल है, फेस ट्रायंगल को याद रखिएगा। आप ये तो आंख में मार सकते हैं, नाक में मार सकते हैं, यहाँ ठुड्डी या जो भी जिसको बोला जाता है वहां मार सकते हैं। तीनों जगह मारने में बहुत गंदा वाला असर पड़ेगा, सामने वाला कुछ देर के लिए तो शांत रहेगा ही। तो ये अपना हो गया। अब बात करते हैं एक बार और पीछे से पकड़ने वाला में, एक इजी टेक्निक है ये, अक्सर उनके लिए है जो कि साड़ी वगैरह पहने रहते हैं, कुछ पैर वगैरह उठा ना पाए, उनके लिए टेक्निक। मेहुल पीछे से पकड़ो, बस अगर कोई पकड़ रहा है हाथ छोड़ना मत, टाइट से पकड़ना है, ठीक है। जैसे कोई एकदम पकड़ा हुआ है ऐसे पीछे से, कुछ भी नहीं करना है भैया, एकदम बस बैठ जाओ। अब बैठने में क्या हो तो छूट ही जाएगा, क्योंकि अपने बॉडी का वेट वो सहन नहीं कर पाएगा। अब कुछ नहीं करना है, बैठ के फिर सीधे ये पंच नाक में जाएगा, नाक में जाने से अच्छे फिर वो हो जाते हैं। तो एक और सब्स्टिट्यूट हो गया। और सभी लड़कियों को मैं ये कहना चाहूंगा, अपने डेली कम से कम ये प्रैक्टिस, ब्लॉकिंग का प्रैक्टिस करिए। ब्लॉकिंग इन द सेंस ये और ये ब्लॉकिंग इसलिए रहता है, अगर कोई आपके ऊपर झापड़ मारने की कोशिश करे, मेहुल एक बार करो, मार रहे हैं तो ये हाथ उठना चाहिए, इस साइड से मारने जाएगा ये हाथ उठना चाहिए। ये दो का तो खासकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अगर आप इसका रोज 5-5 बार भी प्रैक्टिस करते हो तो आपके दिमाग में ऐसा आ जाएगा कि अगर आगे कुछ भी हो रहा है, सामने वाला अगर अटैक कर रहा है, तो बिना सोचा समझा आपका हाथ ऐसे उठेगा ही उठेगा। ये हो गया। दूसरा नाक की बात करते हैं। जो अपना नाक है वो भी बहुत एकदम सॉफ्ट एरिया, दिक्कत वाला एरिया रहता है। कोई आ रहा है, अगर आपका डिस्टेंस है इतना, आप अगर दे सक रहे हो उसको, तो कुछ नहीं, सीधा बस नाक में जोर से अगर ये अपने हाथ से इसमें मार के देखे, आपको खुद को समझ आ जाएगा कितना हो। तो कुछ नहीं, ऐसे हल्का सा मार दीजिए उसको, सामने वाला अपने आप फिर गिर जाएगा। तो ये कुछ टेक्निक्स हो गई। अब हम बात कर लेंगे और क्या है बेसिक टेक्निक्स में। अगर आपका कोई बाल पकड़ता है सबसे, हाँ ये वाला भी एकदम ईजी है। मेहुल बाल पकड़ो, ऐसे करके सामने से इस टाइप का पकड़ना। अगर ऐसा करके कोई आपका बाल पकड़ता है, कुछ मत करिए, लगता है थोड़ा जान रहा हूँ पर समझ रहा हूँ, ये हिस्सा को पकड़ना है और ऐसे करके ट्विस्ट कर देना। इससे होगा क्या, आप ऐसे झुकेंगे, ये हिस्सा देखो ट्विस्ट हो रहा है, और ये ट्विस्ट होता है ना तो अच्छे को दर्द होता है फिर। तो ये ऐसा कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे और बहुत सारे चीज़ें। एक्चुअली हमारे अंदर बहुत पावर है, और पावर का नहीं सिर्फ इसका खेल है। हम अच्छे चीज़ से सामने वाले को रोक सकते हैं। नाखून, लड़कियों के तो नाखून यार पहले से ही होता है, तो जो अंगूठे का नाखून है उससे हम सामने वाला कितना भी बड़ा उसको कंट्रोल कर लेंगे। जैसे इनका ले लेते हैं, पूरा प्रेशर से आगे बढ़ना, ठीक है। अब आगे बढ़ के बताओ, सिर्फ एक नाखून के वजह से, सिर्फ एक नाखून, यहां पर अपने को कुछ नहीं, बस लगा देना है, आगे बढ़ जाओ। कभी नहीं बढ़ पाएगा, चाहे जितना भी ताकतवर हो, अच्छा रुक जाएंगे इससे। अब हम बात करेंगे एंटी रैप टेक्निक। इसको एंटी रैप टेक्निक कहा जाता है। ऐसे वैसे ऐसा हालत नहीं आएंगे कभी, पर अगर ऐसे हालात आ भी जाते हैं तो उसका सामना आप लोग कैसे करें ये बताइए। अब जैसे एंटी रैप टेक्निक, ये अपना ये लड़की है लेटे हुई, आ जाओ ऊपर आ जाओ, जैसे तुम पकड़ते हो यहाँ से ये हिस्सा, दोनों पैर इस साइड रखो ना, हाँ बस, और ऊपर जाओ, हाथ ऊपर ले जाओ, ये हाथ पकड़ लो ऐसा करके, दोनों यहाँ कलाई में पकड़ते हैं बेटा, कलाई, हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो जैसे एंटी रैप टेक्निक, अब इस साइड ये अपना लड़की है और ऊपर सामने दरिंदा जिसको कहा जाता है वो है, ये तो अपना भाई है खैर। तो ऐसे में करे, कुछ एकदम पैनिक होने का कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपना हाथ ऐसे कर ले, अगले का ताकत आधा हो जाएगा सामने वाले, क्योंकि हाथ सामने चल दिया। उसके बाद ये पीछे से ये करना है, बस उंगली पकड़ के कोई सा भी एक उंगली पकड़ लीजिए, घुमा लीजिए, अगला पूरा कंट्रोल में आ जा रहा है। और अब उसके बॉडी का पार्ट आपके कंट्रोल में, बस यहाँ पर समझ आ रहा है ना आप लोगों को। तो ये हो गया, बहुत इजी टेक्निक, कोई कुछ नहीं। आप लोग एक्चुअली ये होता ही है कि अपन घबरा बहुत जल्दी जाते हैं, तो घबराना नहीं है अपन लोग को। करना यही रहता है कि सबसे पहले ये कहा जाता है कि अपने अंदर विश्वास रखे, खुद पे विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खुद पे विश्वास नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने अंदर विश्वास रखिए, बोलते हैं ना, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, एकदम अच्छे से आप खुद पे विश्वास रखें, तो सामने वालों आधा ताकत आप ऐसे ही खींच लेंगे। और अलर्ट में तो हमेशा आपको रहना, हमेशा आपको अलर्ट रहना, अपने चारों तरफ सब कुछ सोच समझ के, कभी फ्री होकर नहीं चलना है कि नहीं मेरे साथ कभी कुछ नहीं हो सकता है, दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर हम चल रहे हैं और अलर्ट पोजीशन, जब सामने वाला कुछ भी अटैकिंग में आ जाए ना, तो सब ये है अपना हमेशा, मतलब अगर आप ऐसे खड़े हैं, ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा, इसका मतलब आप अलर्ट हो चुके हैं, आप तैयार है उसका रिएक्ट करने के लिए। तो ऐसा कुछ भी, बस ये सब सिंपल टेक्निक्स है। और टेक्निक तो वैसे बहुत कुछ है, पर मैं इसलिए डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि इससे फिर सामने वाले को हर्ट भी ज़्यादा होगा, और फिर यहाँ हमारे पास इक्विपमेंट्स भी नहीं है उतने। और मैं अक्सर इस टाइप के टेक्निक्स बताना चाह रहा हूँ कि जिसको हर कोई यूज़ कर सके, गली मोहल्ले का भी लड़, क्योंकि यार
जो मार्शल आर्ट, मैं इसको कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, तो जो मार्शल आर्ट ये सब वगैरह होता है, ये सब अपना हर जगह काम नहीं आता है। अब यार एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो क्या अपना मार्शल आर्ट और जूडो जूडो वहाँ पर दिखाते रहेगी? तो ये सब नॉर्मल एकदम टेक्निक्स है जो कि कोई भी कर सकता है। जैसे कि मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, फेस ट्रायंगल को ध्यान में रखिए। ये जो ट्रायंगल है, ये हिस्सा आँख, नाक, मुंह, कान, ये सब बहुत ज़्यादा है। इसको आप थोड़ा सा भी मारेंगे तो आपका सामने वाले को आप बहुत नुकसान कर सकते हैं। ये हो गया। लड़कों का तो ये वाला जेनिटल है, ये आपको पता ही है, अगर आप इसको मारेंगे तो भी सामने वाला आपका पूरा कंट्रोल में रह जाएगा। अगर तगड़े से किक मार दे यहाँ पर तो कम से कम 5 मिनट के लिए अगला उठ नहीं पाएगा। और भी हमारे पास, वैसे मैं आगे लेके आते रहूँगा वीडियो, इस पर थोड़ा सा मैं आगे अपग्रेड टेक्निक्स भी डालूंगा इस पर। और लड़कियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप फिट रहें। फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिट मतलब मैं जैसे कि पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाकर ही फिट रह सकें। आप नॉर्मल, खासकर मैं ये बता रहा हूँ। हाँ, अब टेक्निक्स पे वापस आते हैं अपन लोग। अपने जितने भी एलीट फोर्सेस हैं, चाहे वो पैरा कमांडोज को ले लो या फिर जो अपने मरीन कमांडोज मार्कोज है, जो सबसे एलीट टीम है, एलीट फोर्सेस है, उनको सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि हिट एंड रन। सामने वाले को मारो और वहां से भागो, वहां रुको मत। क्योंकि यार देखो, अपना सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ था तो वहां पर अपने जवान गए थे, अगले को मार के वहां पर रुक के और दुश्मनों को इंतजार नहीं किया है। उनका जो टास्क था, सामने वाले को मारे और वापस अपने घर आए। तो वैसे अपने को करना है कि प्रोटेक्ट, हिट एंड रन। सबसे पहले अपना बचाव करना है, उसके बाद अगले को मारना है और उस जगह से फिर चल देना है। उसका रीजन ये है कि फिर अब, क्योंकि ये पिक्चर तो है नहीं यार कि अपन लोग सबको कर ले, पर घबराना बिल्कुल नहीं है। सामने 5 हो या 500 हो, बिल्कुल नहीं घबराना। मतलब अपने मन में इस टाइप का बना लेना है कि अगर सामने शेर भी आ जाए तो उससे भी सर से सर आके अपन लोग लड़ाई कर सके। भले बाद में जो भी हो वो देखा जाएगा, पर खुद पे विश्वास रखें, कुछ गलत नहीं होगा। और फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपन लोग फिट रहे, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि मैं रन वाला केस बता रहा हूँ, प्रोटेक्ट, हिट एंड रन। अपने को भागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले तो आप लोग भागने के लिए, इसलिए मैं रोज़ बता रहा हूँ, आप लोग दौड़िए, जितना हो सकता है दौड़िए। लॉन्ग रनिंग जितना कर सकते हैं आप करिए, इससे आपको में स्टेमिना आएगा। आपको भागने में, मतलब आप अपना बचाव करके भाग आसानी से पाएंगे। तो ये सब हैं कुछ कुछ बेसिक टेक्निक्स मैं आप लोगों को बता दिया, और आप लोग प्रैक्टिस रोज करेंगे। ये चीज़ जैसे कि इसमें लिखा भी गया, जैसे कि अब अपन लोग का आदत होता है, लाइट अगर घर में लाइट बंद भी हो, अपन लोग को सोचो यहाँ पर खुजली हो रहा है तो हाथ सीधे यहीं पर जाएगा। हम अगर कुछ भी करते हैं, जैसे कान खुजला रहा है तो कान में ही हाथ जाएगा सीधा बिना देखे। तो इस पे ये, इसका रीज़न ये है क्योंकि हम बचपन से वही करते आ रहे हैं। तो कुछ भी चीज़ को अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ होता है। अगर सोचिए कि मैं आप लोगों को जैसे ये सब टेक्निक्स बताऊँ, नॉर्मल ये टेक्निक, अगर आप इसको 1300 से ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1300 या हार्डली 1400 बार भी अगर कर लेंगे, 1300-1400 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपको दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। आपके समय इस टाइप का सिचुएशन आएंगे तो आपका बॉडी खुद ब खुद रिएक्ट करेगा। और दब के तो वैसे आजकल लड़कियां रहती नहीं है, आजकल लड़कों को दबा कर रहती है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए ऐसे। और जो लड़कियां कुछ घर वालों की वजह से दब जाती है, तो मैं उनके घर वालों को मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ अपनी बेटियों को मत दबाइए। अपना कुछ फालतू लोगों के कारण, वैसे वर्ड तो मैं बहुत गंदा गंदा बोल सकता हूँ पर नहीं यूज़ करूँगा, तो कुछ फालतू लोगों के कारण अपनी बेटियों को मत दबाइए। और जो सबसे आजकल कॉमन वो है कि लड़कियों का कैरेक्टर कपड़ों से जज किया जाता है, तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करिए। अपने लड़कों को बताइए कि अपने आंखों की नज़र सुधारे, ना कि लड़कियों को कपड़ा सुधारने को कहिए। बस ऐसे अगर अपना ये होगा तो, और अपना इंडिया जो डेवलपिंग आईएनजी लग रहा है वो ईडी लग जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि अपना इंडिया भी डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा बाकियों की तरफ। आज के वीडियो पे बस इतना ही। जय हिंद।